It's not just huge, it is humongous. Nothing else comes close. Kingfisher is a class apart. न मैं भगवान हूँ न मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो सिर्फ इंसान हूँ, थोड़ा सा नेक हूँ, थोड़ा बेईमान हूँ। यह गाना विजय माल्या पर फिट बैठता है। शराब पीकर खुद को बर्बाद करने वाले आपने खूब सुने होंगे, लेकिन दूसरों को शराब पिलाकर खुद बर्बाद होने वाले को माल्या कहते हैं। दुनिया को आसमान में उड़ाने का शौक रखने वाला जमीन पर खुद ही लुढ़का है आज, और ब्रिटेन में केस हारने के बाद उसे भारत आना ही होगा। ऐसे में आज विजय माल्या की कर्ज कथा के पन्नों को पलटने की कोशिश हम इस रिपोर्ट के जरिए करेंगे। देश को 9,000 करोड़ की चपत लगाने वाले विजय माल्या पकड़ में अब आने ही वाले हैं। बचने की उनकी मियाद अब लगभग खत्म हो चुकी है। भारत सरकार ने माल्या को पकड़ने के लिए ऐसा जाल बिछाया कि देर सवेर प्रत्यर्पण से उनको भारत आना ही होगा। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की भारत को सौंपे जाने के खिलाफ याचिका को ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब माल्या के पास ब्रिटेन में लगभग सभी तरह के कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं। माल्या के प्रत्यर्पण से जुड़ी खबर लंदन से उठी और इधर दिल्ली में उसे पकड़कर लाने के इरादे परवान चढ़ने लगे। प्रधानमंत्री मोदी शुरू से ही माल्या को लंदन से घसीट कर लाने की बात कर रहे हैं। विजय माल्या नाम जब कभी भी सुर्खियों में रहता है तो इसकी पहली वजह रहती है कर्ज और दूसरी हसीनाओं से घिरे रहना। अपनी अय्याशी के लिए सबसे बदनाम उद्योगपति विजय माल्या, जिसे किंग ऑफ गुड टाइम जैसे उपनामों से पहचाना जाता था, उस माल्या की पहचान बीते कुछ वर्ष में लुटेरा, भगोड़ा और जनता के 9,000 करोड़ रुपए लेकर देश से फरार होने की रही है। लेकिन इन सब आरोपों से बेपरवाह विदेश में ऐशो आराम से जा बैठे मिस्टर माल्या। मिस्टर इसलिए क्योंकि कर्ज तो एक किसान भी लेता है, मामूली सी रकम का कर्ज, और उसे चुकाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करता है। लेकिन एक आम इंसान जब किसी बैंक से कर्ज लेने की कोशिश करता है तो उसे लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। विजय माल्या जैसे उद्योगपतियों के सामने यही बैंक नतमस्तक होकर उसे कर्ज देने के लिए हाथ बांधे खड़े रहते हैं, और माल्या जैसे लोग अरबों खरबों का कर्ज लेकर सारी दुनिया के सामने उसे ऐशो आराम में उड़ाते हैं, लेकिन कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। 1983 में जब पिता विठल माल्या की मौत हुई, उस वक्त विजय माल्या महज 28 साल के थे। 28 साल की उम्र में यूबी ग्रुप के अध्यक्ष बनाए गए। विजय बेहद महत्वाकांक्षी थे और पिता की तरह ही जिंदा दिल भी। कारोबार में रिस्क लेने के मामले में वो अपने पिता से भी आगे थे। इसलिए जब यूनाइटेड ब्रेवरीज की कमान उन्हें दी गई तो कॉरपोरेट की दुनिया ने उन्हें हाथों हाथ लिया। जल्द ही कंपनी का विस्तार करते हुए उन्होंने एक दशक के अंदर 60 से ज्यादा कंपनियां स्थापित कर डाली। जिस विजय माल्या को देश के तमाम बैंक दोनों हाथों से कर्ज का दान देते रहे, उस पर कानूनी शिकंजे की शुरुआत प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से हुई। निदेशालय ने विजय माल्या, किंगफिशर के चीफ फाइनेंस ऑफिसर और बैंक के 5 अफसरों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया। यह माल्या के खिलाफ पहला आपराधिक मामला था। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की बुनियाद सीबीआई की वो जांच रिपोर्ट भी बनी, जिससे यह पता चलता है कि कैसे एक महीने के भीतर 1,150 करोड़ का कर्ज विजय माल्या की कंपनी के नाम कर दिया गया। 7 अक्टूबर 2009 को 4 बैंक अफसरों ने 150 करोड़ का शॉर्ट टर्म लोन दिया। 4 नवंबर 2009 को 200 करोड़ के लोन की मंजूरी दे दी गई। 27 नवंबर को ही 700 करोड़ के कर्ज पर भी मुहर लगा दी गई। माल्या पर कर्ज की बौछार होने की तहकीकात हुई तो सीबीआई का कई चौंकाने वाले सच से सामना हुआ। बैंकों ने किंगफिशर को कर्ज तब दिया था जब माल्या पहले से ही हजारों करोड़ के कर्ज के बोझ तले दबे थे। माल्या पर बैंकों की ऐसी मेहरबानी की बदौलत अय्याशी में रकम उड़ाकर माल्या ने इन बैंकों को बताया कि आखिर चूना कैसे लगाते हैं।